ये बहुत अच्छा मैसेज दिया मोदी जी ने कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सभी का है। वहाँ हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, पारसी का भी है, बौद्ध का भी है। सब धर्म का ईसाई है और सबके उन्होंने सबका सम्मान करा। हर धर्म का सम्मान किया गया। हर धर्म के उलेमाओं को, हर धर्म के साधु संतों को, पादरी को बुला करके उन्होंने नई संसद का जब उसका इफ्तिताह किया है तो उस वक्त प्रस्तुत करने का अवसर मिला। जैन धर्म की प्रार्थना ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि है, दूरगामी दृष्टि है, वो अब अभूतपूर्व है। ये यहाँ पर हमको देखने को मिली, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की भावना रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अंग्रेजों द्वारा जो दी गई संसद है, आज हमें एहसास हो रहा है कि आज हमें एक्चुअल में आज़ादी मिली है। अंग्रेज हमें वो जो चीज़ दे के गए उसमें हमारे सारे सांसद वहीं बैठे रहते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, सही मायने में आज आज़ादी का एहसास हो रहा है कि आज हमारे। देखिए सर, इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस संसद को बनाने में, और अगर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छा गर्व का मोमेंट है और इसको खुशी से ही मनाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कल नए संसद भवन का उद्घाटन कराया गया है और उस कार्यक्रम को जिस तरीके से कराया गया है, इस चीज को लेकर भारत के अलग अलग धर्म के लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में अभी भी सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष की अलग अलग पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को और संसद भवन को मुद्दा बनाकर उनकी आलोचना कर रही है और उन पर अभद्र टिप्पणियां दे रही है। कुछ पार्टी के नेता यहाँ पर कहते हैं कि ये नया संसद भवन नहीं बल्कि एक ताबूत है, तो वहीं कुछ पार्टी के नेता यहाँ पर कहते हैं कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में वाहवाही हो सके और प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय हो सके। तो कुछ पार्टी के नेता यहाँ पर कहते हैं कि कल जो हुआ है वो एक पाप हुआ है और अच्छा हुआ कि हम इस पाप में सम्मिलित नहीं हुए। बहुत अच्छा मैसेज दिया मोदी जी ने कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सभी का है। वहाँ हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, पारसी का भी है, बौद्ध का भी है। सब धर्म का ईसाई है और सबके उन्होंने सबका सम्मान करा। हर धर्म का सम्मान किया गया। हर धर्म के उलेमाओं को, हर धर्म के साधु संतों को, पादरी को बुला करके उन्होंने नई संसद का जब उसका इफ्तिताह किया है तो उस वक्त वहाँ पर सब धर्म सभा हुई। ये मैसेज है पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए कि हिंदुस्तान जो है वो सर्व धर्म का देश है, किसी एक मजहब का देश नहीं है। आपका नाम? वंदना। ये किस तरीके से देखते हैं जिसमें तमाम धर्मों से जुड़े लोगों को बुलाया गया, अलग अलग प्रार्थनाएं हुई, कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा तो यही मानना है सब लोग एक साथ रहे, एकजुट बन के रहे और मोदी जी का साथ दे। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सुनील शर्मा। अच्छा, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया काम करा है मोदी जी के। जो काम होते हैं वो सारे सराहनीय होते हैं। इसमें सबको साथ लेकर एक संदेश जाता है कि पूरा भारत देश एक है। अब दरअसल कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम कराया है, उसको लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी और बाकी सभी धर्मों के लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उन सभी धर्मों के लोगों का कहना है कि भारत सभी धर्मों का देश है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किया है वो बताता है कि भारत में कितनी ज्यादा एकता और अखंडता है। इन सभी अलग अलग धर्मों के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सुदूरवासी व्यक्ति हैं और वह बहुत दूर का सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कल कार्यक्रम कराया है, उससे केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे मंत्रियों को भी सबक मिलता है और विदेशों में बैठे मंत्री भी ये देख सकते हैं कि वो बात बात पर जिस भारत पर उंगली उठाते रहते हैं, वो भारत वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहाँ पर एकता और अखंडता सबसे ऊपर आती है। पाकिस्तान जैसे देश भी प्रधानमंत्री मोदी से यहाँ पर बहुत कुछ सीख ले सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े देश में सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे ही पड़ी हुई है और कांग्रेस के कुछ नेताओं का यहाँ पर कहना है कि भारत में लोकतंत्र छोड़कर सब कुछ है। अब इन कांग्रेस के गवार नेताओं को ये पता नहीं है कि वो जिस भारत की बातें करते रहते हैं उसी भारत की दुनिया भर में बेइज्जती करवाते रहते हैं। वहीं कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक घमंडी इंसान है और कल उनके घमंड की जीत हुई है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत ये नया संसद भवन बनाया गया
है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट शुरू ही इसलिए किया गया था ताकि इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में वाहवाही हो सके और वो बहुत सारी लोकप्रियता हासिल कर सकें। वहीं कुछ और अन्य पार्टियों के नेता कहते हैं कि जो कल दिल्ली में हुआ है वो एक पाप हुआ है और अच्छा हुआ कि हम इस पाप में सम्मिलित नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में जात पात और छुआछूत की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और इसीलिए आदिवासी होने की वजह से हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन का अवसर प्रदान नहीं किया। अब इन सभी पार्टियों के नेताओं को यहाँ पर चींटियां इसीलिए लग रही हैं क्योंकि इनको इन्हीं की भाषा में करारा जवाब मिल चुका है। जिन हिंदू मुस्लिम के बीच में ये लोग दरार डालते थे, उनके बीच में लड़ाई करवाकर अपनी पार्टियां बनाते थे, उन सभी हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और प्रधानमंत्री मोदी को एक श्रेष्ठ नेता बताया है। कैसा आपको, पहले तो आपने संसद भवन देखा कि नहीं, पहले जी। कैसा लगा? बहुत ही सुंदर और भव्य रूप संसद भवन का है और हमें प्रसन्नता इस बात की है कि अभी कुछ वर्ष पूर्व ही यहाँ पर भूमि पूजन के अवसर पर जैन धर्म की ओर से यहाँ पर जैन प्रार्थना करने का अवसर मिला था। वापस उद्घाटन समारोह के इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में भी जैन धर्म की ओर से यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला जैन धर्म की प्रार्थना। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दृष्टि है, दूरगामी दृष्टि है, वो अब अभूतपूर्व है। ये यहाँ पर हमको देखने को मिली क्योंकि सर्वधर्म समभाव की भावना रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जितने भी धर्म गुरु आए थे उन्होंने अपने अपने धर्म की जो यहाँ पर प्रार्थनाएं की, उसमें सिर्फ और सिर्फ सभी के कल्याण की भावना निहित है। और संसद भवन का मेरे ख्याल से चूंकि भारत लोकतंत्र है तो उसका थीम भी यही होना चाहिए, सबका कल्याण हो। क्या जी, सबका साथ सबका विकास। ये तो वैसे भी एक कहा जाए तो एक राष्ट्रीय नारा बन चुका है, सबका साथ सबका विकास। तो सही में वास्तव में बात सत्य भी है कि एक कोई भी व्यक्ति हो उसको अनछुआ न रखा जाए, उसको साथ लेके चला जाए। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है और उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि उन्होंने इतने विशाल रूप में ये नवीन संसद भवन का निर्माण करवा के और भारत के लोगों को समर्पित कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है, उतने कम समय में इतना ऐतिहासिक कार्य होना, ये बहुत बड़ी बात है। चाहिए था। आप इसे किस रूप में लेते? देखिए सर, इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस संसद को बनाने में, और अगर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छा गर्व का मोमेंट है और इसको खुशी से ही मनाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप ये बताएं, आप क्या सोचते हैं? हम यही कहेंगे कि ये जो संसद बनी है इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है और आगे अपने देश के लिए गर्व की बात है ये। और इसमें जो विपक्ष मुद्दा उठा रही है, विपक्ष तो उठाती रहेगी, उन्हें तो हर चीज़ में ही मुद्दा उठाना है। जो इनको काम करना है आगे पॉजिटिव, उनके लिए हर इसमें चीज़ में इनको मुद्दा उठाना है। जी, आप क्या सोचते हैं? आपका नाम बताएं। दीपक ज्ञानानी। और मैं तो आज सबको यही कहूँगा, पूरे देश को मिल करके राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए और अपने राष्ट्र का गौरव है जो अपने देश को आज ये नई संसद मिली है और इसके लिए सबको, कांग्रेस को, विपक्ष को, सबको मिल करके समर्थन करना चाहिए और अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए जिससे आज देश को या देश के लोगों को गलत संदेश जाए। जी, आपका नाम बताएं। आप क्या सोचते हैं विपक्ष ने जिस तरीके से बायकॉट किया? जी, मेरा नाम रोहित है, मैं जयपुर का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को नई संसद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक पर्व है जिसे हम सभी देशवासियों को मिलकर मनाना चाहिए। विपक्ष को सभी मतभेद भूल के इसके अंदर समारोह में सम्मिलित होना चाहिए और देश की एकता, अटूटता का संदेश पूरे विश्व को देना चाहिए। जी, हालांकि इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।